नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो आज भी हर इंडियन के दिल के बहुत करीब है। कश्मीर के भारत के साथ जुड़ने की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कश्मीर को भारत ने ज़बरदस्ती अपने साथ मिलाया है। कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर वाले यहीं रुकना चाहते थे। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, लेकिन हमारे इतिहास में जो चीज़ें दर्ज हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। तो 14 अगस्त से 15 अगस्त 1947 में भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ और भारत जो है वो पाकिस्तान से अलग हो गया। दो नए देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। उस वक्त भारत में 562 स्टेट्स थी। इन सभी को ऑप्शन दिया गया था कि तुम लोग भारत के साथ जाना चाहते हो या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो। इनके पास ऑप्शन था, वो किसी भी देश के साथ जुड़ सकते थे या फिर वो स्वतंत्र रूप से अलग भी रह सकते थे। तो अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में था महाराजा हरि सिंह का राज और उनका डिसीज़न पर ही कश्मीर किसके साथ रहेगा ये चीज़ें डिपेंड करती थी। तो कश्मीर के रूलर महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन उनके स्टेट की मेजोरिटी जो थी वो पॉपुलेशन मुस्लिम थी। महाराजा ने डिसाइड किया कि वो ना भारत में मिलेंगे और ना पाकिस्तान में, किसी के साथ नहीं जाएंगे और कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाहेंगे। तो इस तरीके से जब भारत का और पाकिस्तान से बंटवारा हुआ तो कश्मीर जो था वो स्वतंत्र था, वो किसी के साथ नहीं था। फिर बात आई 22 अक्टूबर 1947 की। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबीले जो ट्राइबल मिलिटिया थी उनके साथ मिलकर के जो कबालियन थे उनके थ्रू कश्मीर पर हमला कर दिया। लाखों जो ट्राइबल फाइटर्स थे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और लोगों को लूटने का काम शुरू कर दिया। इसी तरीके से लूटपाट करते हुए ये जो ट्राइब्स थे वो बारामूला तक पहुंच गए थे। इसको देखते हुए राजा हरि सिंह काफ़ी परेशान हुए और उनको डर सताने लगा कि कहीं पाकिस्तान हमारे कश्मीर पर पूरे में कब्जा ना कर ले। तब बात आई महाराजा हरि सिंह ने मदद की दरख्वास्त की हमारे भारत से। तो हरि सिंह ने भारत से रिक्वेस्ट की कि वो आकर के हमें इस आक्रमण से बचाएं। ये देखकर महाराजा हरि सिंह घबरा गए थे। उन्होंने तुरंत भारत सरकार से मिलिट्री मदद मांगी, लेकिन भारत ने एक शर्त रखी कि पहले कश्मीर ऑफिशियली भारत का हिस्सा बने, तभी हम लोग मदद करने के लिए आ सकते हैं। फिर दिन आया 26 अक्टूबर 1947 का, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन। इसी दिन राजा महाराजा हरि सिंह ने फाइनली 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया। इस लीगल डॉक्यूमेंट के जरिए कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। तो जो लोग बोलते हैं कि भारत ने ज़बरदस्ती कश्मीर को अपने साथ रखा हुआ है, ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है कि भारत ने ज़बरदस्ती कश्मीर को अपने साथ नहीं बांधा है। जो कश्मीर के रूलर थे वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान के अत्याचार से परेशान होकर के भारत के साथ आए थे। इंडिया की मिलिट्री ने तुरंत ही कश्मीर में घुसी और पाकिस्तान को वहाँ से बाहर वापस धकेल दिया। 27 अक्टूबर 1947 इंडियन आर्मी का कश्मीर में पहुंचना। 27 अक्टूबर 1947 को पहले इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स थे श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे। ये भारत के मिलिट्री का हिस्ट्री का ऐसा क्रूशल दिन था जहां पर उनको आज़ाद भारत में इस तरीके की लड़ाई लड़नी थी। तो उन्होंने उसको वापस भेज दिया, लेकिन जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वो हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया और वो पीओके के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1948 में पाकिस्तान ने यह कबूल नहीं किया कि कश्मीर भारत के साथ ऑफिशियली मिल गया है। उसने इसकी जो कंप्लेन है वो यूनाइटेड नेशंस में की, यूएनए में मुद्दा उठाया एंड 1948 में ही ये भारत का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस ले गया। यूएन ने सीज फायर का ऑर्डर दिया जो 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। तब से कश्मीर का एक हिस्सा भारत के पास और एक दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसे पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो इससे क्लियर हो गया है कि कैसे पीओके बना और कैसे कश्मीर भारत के साथ आया। तो जो
लोग इस चीज़ की दुहाई देते हैं कि भारत ज़बरदस्ती कब्जा करके रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड है कश्मीर, जिसको जाना था वो वहाँ भी जा सकता था, लेकिन जो लोग भारत के साथ जुड़े थे वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जुड़े थे। आर्टिकल 370 की बात कर लेते हैं हम। इसके बाद कश्मीर को भारत में स्पेशल स्टेटस दिया गया, क्योंकि वो लोग अपनी मर्जी से हमारे साथ जुड़े थे, इसलिए गिफ्ट के रूप में उन्हें कुछ सहूलियतें दी गईं, जिसमें एक आर्टिकल 370 भी था। आर्टिकल 370 में जो 1949 में तय हुआ था और 1950 में लागू हुआ। 5 अगस्त 1919 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा दिया है, लेकिन ये एक अलग कहानी है, इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि क्यों और किस तरीके से इसको हटाया गया। लेकिन इस 370 के तहत जो कश्मीर स्टेट का नहीं था, वो लोग कश्मीर में नहीं रह सकते थे, इसके अकॉर्डिंग ये बात थी, लेकिन अब ये हट गया है। तो दोस्तों, ये थी कश्मीर के भारत से जुड़ने की कहानी, डेट्स के साथ कि किस डेट में क्या हुआ और किस तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये कहानी आपको सही लगी है, तो इसको लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट करके बताएं कि मेरे विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं। एंड कुछ लोग जो बोलते हैं कि मैं आरएसएस से कनेक्शन रखती हूँ या कुछ भी रखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें हिस्ट्री से मैंने पढ़ी हैं, मैं तो उस टाइम पे थी नहीं, वही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अपने एक नए हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।